हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूचक पंजाबी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, जैसे कि मैं अभी लेप्रेसी से रिलेटेड सीरीज बनाने जा रहा हूँ, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब मुझे पहली बार लेप्रेसी हुआ था, मतलब लेप्रेसी पता चला था, जब हो गया था और जब मुझे पहली बार पता चला था, तब मेरी भावनाएं क्या थी, क्या क्या मुझे ऐसे फील हो रहा था उस टाइम पे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ A to Z कि जब मुझे पता चला था तब मेरी लेप्रेसी से रिलेटेड भावनाएं क्या थी। तो फर्स्ट अपॉन जब मुझे पता चला था, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया कि मुझे मेरे घर पे ही पता चला था। जब मैं घर आया, नर्स आए मेरे घर पे MDT का पैकेट लेके, और उन्होंने बताया कि आपको जो दवाई खानी पड़ रही है वो एक लेप्रेसी पेशेंट की दवाइयाँ है और लेप्रेसी का आपको ऐसा ऐसा हुआ है। तो लेप्रेसी से हुआ है ऐसे जब मुझे पता चला, तब एक मतलब कुछ टाइम के लिए तो मैं शॉक हो गया। शॉक होने के साथ साथ मैं चला गया अपने मम्मी के पास, और मम्मी मुझे देख रहे थे और मैं मम्मी को देख रहा था। मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी शॉक हो गए थे। मेरी मम्मी को भी ऐसे मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, इस टाइप का लगा। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, बट उनको एक बहुत मतलब गिल्ट टाइप का हुआ। उनको ऐसे लगा कि मेरी मम्मी की वजह से मेरे बच्चे को हुआ, इस टाइप का उनको गिल्ट हुआ था। और वो कुछ भी ना बोल के, फिर मैंने मेरी मम्मी से डिस्कस किया, तो मेरी मम्मी ने भी बोला कि जब वो टैबलेट वगैरह दे रहे थे, वो जब आए बोले तभी तो क्यों ऐसे लग रहा था, बोले मुझे कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बेचैनी टाइप का फील हो रहा था, बोले उनको। फिर मैंने डिस्कस किया कि अभी मम्मी कैसा होगा, क्या होगा। तो मैंने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी मम्मी को मेरे वजह से कुछ हर्ट हो। पहला कॉल गया मेरा मेरे चाचा को। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताया है सिस्टर को, और सिस्टर ऐसे ऐसे बता रहे हैं। उस टाइम पे मैंने उनको बोला कि मेरा जीने का कोई मन नहीं हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मर जाता हूँ करके। और मैं बहुत रो रहा था उस टाइम पे। फिर मेरे चाचा ने मुझे बोला कि एक काम करो, कुछ देर तक अच्छे से रहो और अच्छे से एक जगह पे जाओ, किसी से बात करो, थोड़ी देर आराम करो। मैं तुमको पूरी इसके रिलेटेड स्टडी बना के देता हूँ और मैं तुमको प्रॉपर गाइड करता हूँ इस रिलेटेड। फिर उन्होंने अपने कलीग से डिस्कस किया। कलीग के साथ साथ वो भी अच्छे से पढ़े लिखे थे कलीग, तो उनसे डिस्कस किया। उन्होंने गूगल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद फिर उन्होंने मुझे बताया। अब जब इतने अभी के टाइम पे इतने वीडियोस है लेप्रेसी से रिलेटेड, बट कोई भी डीप वीडियो तब उस टाइम पे नहीं था। और किसी ने, जैसे मैं लेप्रेसी से रिलेटेड अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ या करता हूँ, मुझे ऐसा अभी तक आज तक कोई चैनल नहीं दिखा कि किसी ने बंदे ने, एक लेप्रेसी सर्वाइवर ने ऐसा कोई वीडियो बनाया है या उसने अपनी जर्नी शेयर की है। ऐसा कोई भी नहीं दिखा। जो पहला स्टार्ट करने वाला मैं ही था शायद यूट्यूब पे उस टाइम से। तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि बोले सूचक, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बराबर ठीक हो जाओगे, बस तुम्हें अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन ये रहता है, और ये जब ट्रीटमेंट तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा तो तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, ऐसा उन्होंने बोला। अब मैं उन पे ट्रस्ट करता था, इसलिए मैंने उनका ट्रस्ट तो कर लिया, बट फिर भी मेरे मन में वैसे ही था कि मैं मर जाता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। तब मैंने यूट्यूब बहुत ज़्यादा सर्च किया। तब मुझे उस टाइम पे कोई भी ऐसे लेप्रेसी से रिलेटेड कोई भी वीडियोस नहीं मिल रहे थे जो कि मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करे, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे। उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। डिप्रेशन में जाके मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की, उसके बारे में भी आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो मेरे वीडियोस को कंटिन्यू ज़रूर देखते रहना। अगर आप एक लेप्रेसी सर्वाइवर हो तो मेरे वीडियोस से आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है। तुरंत मरने का मन हो रहा था। तुरंत मरने के साथ साथ मुझे ऐसे लग रहा था कि जीने में कोई मज़ा नहीं है अभी, शरीर पूरा ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बट फिर मैंने दिया अपने आप को एक चांस। उस टाइम पे रोते रोते खुद को बोला कि अगर मेरी बॉडी है, तो अगर मैं मतलब मेरी बॉडी है और अगर मैं ऐसे ही रहूँगा ज़िंदगी भर, तो अगर मेरा मर के भी क्या फ़ायदा होगा। मैं मरूँगा, मेरे पीछे मेरी जो फैमिली है वो, उनको हर्ट करके जाऊँगा, उनके लिए कुछ करूँगा नहीं, कुछ होगा नहीं मेरे से, और मैं मर जाऊँगा, अपना जीवन ख़त्म कर लूँगा। बट उस टाइम पे फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैं जी सकता हूँ। ठीक है, दर्द होगा, लेप्रेसी से कुछ भी होगा, अगर मेरे हाथ पाँव भी नहीं रहे, बट फिर भी मैं अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ। ऐसी जिद थी मेरे मन में। उस टाइम पे जिद आई और मैंने फिर
सोचा कि नहीं, मुझे मरना नहीं है। उस टाइम पे रोया, बहुत रोया मैं, इतना रोया, इतना डिप्रेशन में गया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उस लेवल का डिप्रेशन मैंने और उस लेवल का पेन मैंने, हायर लेवल का पेन मैंने सहन किया उस टाइम पे। और मैंने खुद से वादा किया कि आज के बाद मैं मरने का ख्याल नहीं लाऊंगा उस बीच लेप्रेसी से रिलेटेड। बस मैं अपना ट्रीटमेंट करूंगा। ट्रीटमेंट से अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। मुझे पढ़ना है और अपने लाइफ में कुछ बनना है, कुछ तो भी एटलीस्ट अभी मरने से अच्छा मैं कुछ दिनों तक जीऊँगा, कुछ दिनों तक अपने फैमिली को सेटल करके जाऊँगा। एटलीस्ट मेरे जाने के बाद उनकी लाइफ सेटल हो सके, इस टाइप का मेरे माइंड में मैंने रखा। और फिर मैंने खुद से सेल्फ स्टडी किया, गूगल से बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े मैंने, बहुत सारे डॉक्टर्स से मिला, डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट किया, डॉक्टर्स से मैंने पूछताछ किया। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि मैं 100% ठीक हो सकता हूँ। बट ईज़ी नहीं था। जब फर्स्ट टाइम मैं ट्रीटमेंट कर रहा था ना, ईज़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था कि रोज़ मैं लेप्रेसी की मेडिसिन खाता था और रोज़ मुझे ये रियलाइज़ होता था कि मैं एक लेप्रेसी पेशेंट हूँ, मुझे लेप्रेसी हुआ है। और मुझे बहुत सारे ख़यालात आते थे। ऐसे लगता था कि शायद मैं ठीक नहीं हुआ तो, शायद मैं मर गया तो, शायद मेरी बॉडी ख़राब हो गई तो। ऐसे भी बहुत बार होता था कि ऐसे लगता था कि ठीक है, अभी किसी को पता नहीं है इसलिए ठीक है, बट अगर कहीं कुछ दिनों के बाद अगर लोगों को भी पता चल गया मेरे बारे में कि ये लेप्रेसी पेशेंट है, तो लोग मेरे से कैसे बिहेव करेंगे, या फिर मेरे हाथ पैर खराब होने चालू हो जाएंगे। तब लोगों को पता चल ही जाएगा कि तब मैं लोगों से कैसे छुपाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सारी चीज़ों का ख्याल मुझे उस टाइम पे आता था। बहुत आया, पर मैंने उन सब चीज़ों को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट किया। 1 साल के लिए मैं मतलब ऐसे बोल सकते 1 साल नहीं, 6 महीने, 6 महीने के लिए मैं अपने घर पे भी नहीं गया। मतलब मैंने पूरी दुनिया से खुद को कट डाउन कर लिया और 6 महीने के लिए मैं अपने घर पे भी नहीं गया। जो चाचा के बारे में मैंने बताया आपको, मैं उन्हीं के घर में रहा। उन्हीं के घर में रहा मैं 6 महीने के लिए। 6 महीना मैं उन्हीं के घर पे रहा। और मेरा रूटीन क्या होता था, सुबह उठना, स्टडी करना, दोपहर में वीडियोस बनाना। मैं कॉलेज तक नहीं जाता था। इस तरीके का मेरा डिप्रेशन लेवल हो गया था और इस तरीके का मैं बहुत खुद को पॉजिटिव फील कर रहा था। बट मैं उस टाइम पे कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में था उस टाइम पे। तो मुझे मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मतलब जब मुझे डिटेक्ट हुआ तब तो मेरा कॉलेज स्टार्ट होने का था। बट जब मैं कॉलेज में जाना स्टार्ट हुआ और मुझे जब पता चला कि ये लेप्रेसी है, तो मैं कॉलेज भी नहीं जाता था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं चक्कर आके गिर जाऊंगा। मैं फास्ट बहुत करता था, उपवास वगैरह बहुत करता था, भगवान की पूजा वगैरह बहुत करता था। ऐसे लगता था कि इन सब चीज़ों से तो भी मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसा वगैरह फील होता था। तो बहुत सारी गलतियाँ की मैंने अपने ट्रीटमेंट के टाइम पे। और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैंने अपना उस टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया। इस वजह से मेरा वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। 6 महीने के लिए मैं चाचा के घर पे ही रहा, वहीं पे खाना, वहीं पे रहना, अपने कपड़े वगैरह सब लेके गया। अभी उनका घर और मेरा घर पास-पास में ही था, बट फिर भी मैंने अपने मम्मी को बता दिया था। मेरे घर पे मेरे भाई थे, मेरे भाभी थे, मेरा भतीजा था, तो वो वगैरह था। तो मुझे चिड़-चिड़ होती थी बहुत ज़्यादा चिड़-चिड़ होती थी। अगर कोई मेरे सामने ज़ोर से बात भी कर लेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती थी। इसी वजह से उनके घर में कोई रहता नहीं था, तो मैंने 6 महीने वहीं पे रहा, अपना ट्रीटमेंट भी वहीं पे किया और 6 महीने के बाद मैं अपने घर पे आया था। तो इस तरीके से मुझे पता चला था और ऐसे मेरा ट्रीटमेंट की जर्नी हुई थी उस टाइम पे। ट्रीटमेंट सक्सेसफुल न होने का वो कारण था कि मैंने फास्ट बहुत किए उस टाइम पे, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं ली उस टाइम पे। डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा गया, डिप्रेस्ड रहा बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक मैं डिप्रेस रहा। और उसी की वजह से नतीजा ये हुआ कि मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ उस टाइम पे। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि जिस टाइम पे मैं मतलब मेरा ट्रीटमेंट हुआ, उस टाइम पे मैंने टेस्ट कराना चाहिए था कुछ महीनों के बाद, 3-4 महीनों के बाद तो भी, कि मेरा लेप्रेसी ख़त्म हो गया है या नहीं। बट मैंने वो टेस्ट भी नहीं कराए थे, मुझे पता ही नहीं था उस टेस्ट के वगैरह बारे में, तो मैंने कराए नहीं और वो लेप्रेसी जो है अंदर के अंदर बढ़ता ही गया। मतलब ट्रीटमेंट तक, मतलब वो 90% भी ख़त्म हो गया होगा उस ट्रीटमेंट से, सॉरी 99% भी ख़त्म हो गया होगा, बट 1% भी अगर मेरे बॉडी में होगा तो उसने अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिया, फिर से मेरे बॉडी को ख़राब करना चालू कर दिया। और बाद में फिर मुझे नेक्स्ट टाइम पता चला कि हाँ, मेरा लेप्रेसी ठीक नहीं हुआ है और मुझे फिर से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। दूसरा वाला ट्रीटमेंट मैंने 1 साल का किया था।
तो ऐसी मेरी जर्नी रही थी और ऐसे मुझे पता चला था कि लेप्रेसी था, तब मेरी ऐसी फीलिंग्स थी। वो सारी चीज़ें मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की। आई होप बराबर शेयर की हो। अगर नहीं भी की हो तो ये पूरी दिल की टॉक होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे से रिलेट करना और कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे समझ के लेना। तो यही था आज का हमारा वीडियो। मिलता हुआ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।